गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट योर टुडे क्लास। चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक जो है बेटा वो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो व्हाट इज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, पहले से थोड़ा समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी एनिमल्स या किसी प्रजाति का कोई लार्वा दूसरी पूरी पूरी कंडीशन पूरी प्रोसेस ना करने से पहले, कंडीशन कंप्लीट करने से पहले वो क्या करे, वो लार्वा से प्यूपा वगैरह बनने से पहले वो सीधे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब बीच की सारी प्रोसेस खत्म हो जाए और वो लार्वा से सीधे एडल्ट में बन जाए। लार्वा से एडल्ट बनना, इस प्रक्रिया को ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। What is the retrogressive metamorphosis? Describe the process of retrogressive metamorphosis in an Ascadian। तो हम Ascadians के अंदर retrogressive metamorphosis पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। When an advanced larva is converted, जब एक एडवांस लार्वा कन्वर्ट हो जाता है into the primitive adult, लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाना, सच मेटामॉर्फ्स इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है मेटामॉर्फोसिस की? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। चलिए आगे देखते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन एस्केडियन। ये कुछ सर्केडियन में पाई जाती है। इन विच सम एडवांस, यहाँ देखेंगे बेटा ध्यान से जरा, सम एडवांस करेक्टर, जिसमें कुछ एडवांस करेक्टर एग्जिबिट शो होते हैं बाय लार्वा, लार्वा के द्वारा। ठीक है, जो लार्वा में तो होते हैं और आर डिसअपेयर्ड और डीजनरेटेड इन एडल्ट। जो लार्वा में तो होते हैं मगर परंतु एडल्ट में जाती है वो डिसअपेयर या डीजनरेटेड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दीज एडवांस करेक्टर्स इन लार्वा, ये जो एडवांस करेक्टर लार्वा में होते हैं, आर नोटोकोड, गिलक्लिप्ट, नर्व कोड एंड सर्वाइकल वेसिकल्स। क्या क्या? नोटोकोड, नर्व कोड, गिलक्लिप्ट और सर्वाइकल वेसिकल्स। ये करेक्टर होते हैं जो कि किसी एडल्ट में तो होते, किसी लार्वा में तो होते हैं, बट एडल्ट में जाते जाते ही क्या होते हैं, ये फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिजनरेटेड, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीज एडवांस कैरेक्टर इन लार्वा आर, ये कौन कौन से कैरेक्टर हैं लार्वा के अंदर? जो नोटोकोड, गिलक्लिफ्ट, नरकोड एंड सर्वाइकल वेसिकल्स आर डिजनरेटेड। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नोटोकोड, नर्व कोड, गैंजल, फेरेंजल, गिल स्लिट्स वगैरह, और आपका ये सर्विकल वेसिकल्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसे ही मेटामॉर्फ्स होता है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ये सारे कैरेक्टर गायब हो जाते हैं, डिजनरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज हर्डमानिया। ये ऐसा होता है बेटा जैसे कोई फिटकरी होती है। आपने कहीं फिटकरी देखी है? थोड़ा हल्का गंदी फिटकरी के रंग की, कलर की, ऐसी ये होती है बिल्कुल, और बिल्कुल फोम लाइक जैसी। इसको दबाओगे जैसे तो ऐसा लगता है कि आपके कॉलेज में भी है, उसको देखें वहाँ पर। ठीक है, हर्डमानिया। तो हर्डमानिया इज प्रिमिटिव, क्या है ये? हर्डमानिया आपकी प्रिमिटिव है, एक्रेनिएटा है। ठीक है, फिर से देखते एक बार, कैसी है? प्रिमिटिव है, एक्रेनिएटा है और कोडेट मेराइन। ठीक है, एंड मेराइन एनिमल है, बिलोंगिंग टू क्लास एस्केडियन ऑफ फाइलम यूरोकोडेटा, जिसका फाइलम यूरोकोडेटा है, क्लास एस्केडियन है। ठीक है, और ये एक प्रिमिटिव प्राचीन एक्रेनेटा। दो तरह के होते हैं, एक्रेनेटा, एक एक्रेनेटा। तो ये एक्रेनेटा है, कोडेट मेराइन एनिमल्स। ठीक है, आपके लिए इसमें से एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आर बीच में डिसअपेयर्ड और डिजनरेटेड, एक्रेनेटा और क्रेनेटा में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अटेंडेंस के बाद करीब
10:30 बजे 11:30 आपको ये क्वेश्चन आपको सेंड करना है। ठीक, 11:30 बजे 11:30 पर आप ये डिफरेंस मुझे करके बताओगे कि व्हाट इज द क्रेडिटा, व्हाट इज द ए क्रेडिटा, अपनी नोटबुक में लिख के आपको देना है। ठीक है बेटा, ओके। अटेंडेंस उसी की लगेगी जो लिख के दे देगा मुझे, ये बात क्लियर रख लेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द वंडरफुल एग्जाम्पल रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज हर्डमानिया। हर्डमानिया इज प्रिमिटिव एक्रेनिटा कोडेट मेराइन एनिमल्स बिलोंग टू द क्लास एस्केडियन ऑफ द फाइलम यूरोकोडेटा। चलिए इससे आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्केडियन बिफोर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं एस्केडियन के जब ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से पहले की बात होती है, तब क्या क्या होते हैं। नंबर 1 की बात होती है शेप एंड साइज, इसका शेप एंड साइज कैसा है। द बॉडी ऑफ लार्वा इज लॉन्ग, पहले तो लार्वा की बॉडी लॉन्ग होती है, फिर सिलेंड्रिकल लाइक होती है, टेडपोल लार्वा होता है। ठीक है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, टेडपोल लाइक होती है, जैसे टेडपोल लार्वा होता है। ठीक है, द एंटीरियर एंड, जिसका ऊपरी वाला सिरा होता है, ऑफ द बॉडी इज ब्रॉड, चौड़ा होता है। एंटीरियर एंड कैसा होता है इसका, चौड़ा होता है, ओवल शेप्ड, और इसकी शेप कैसी होती है, ओवल होती है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ओवल शेप्ड एंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज टेपरिंग फॉर्म। ये मोस्ट यहाँ पे वर्ड एक अच्छा दिया इन्होंने, टेपरिंग फॉर्म। जैसे घर के सामने हम स्लोप बना देते हैं, वहाँ टेपर टाइप की बना देते हैं, टेपरिंग फॉर्म इस तरह से है ये, कि और छोटा 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 और टेप की तरह। ठीक है, टेपरिंग फॉर्म हो गया। द लेंथ ऑफ लार्वा इज 1.2 मिलीमीटर लॉन्ग और 1.3 मिलीमीटर इन वाइड विड्थ है। ठीक है, ओके, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आगे टेल पर जाते हैं। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज टेल, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इसका क्या है, टेल है। ठीक है, और कोडल रीजन, ठीक, कोडल रीजन में क्या है, इट इज विदाउट फिन एंड फिन रेज, ना तो इसके पास फिन होती है ना फिन रेज होती है। ठीक है, टेल इज सपोर्टेड बाय, टेल किससे सपोर्टेड होता है, टेल मसल से, इसके अंदर मसल्स होती हैं जिससे ये सपोर्टेड होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। ठीक, चलिए, नोटोकोड इज सॉलिड अनसेगमेंट रोड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकोड हमारी होती है ऐसी है, सिचुएटेड मिड डोर्सली, कैसी है, सॉलिड अनसेगमेंटेड रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, सिचुएटेड मिड डोर्सली जस्ट अबव द, किसके ऊपर, एलिमेंट्री कैनाल एंड बिलो द नर्व कोड। ये नोटोकोड जो है एलिमेंट्री कैनाल के तो ऊपर और आपकी नर्व कोड के नीचे। ठीक, किसके ऊपर है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी, अगर मान लो कि ये नोटोकोड है, अगर ये नोटोकोड है, मैं इसको नोटोकोड मान लूँ, तो नोटोकोड के ऊपर जो है आपके, ये ऊपर तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई यहाँ पर इस तरह से, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये ऐसे करके ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, और यहाँ पर नर्व कोड के ये बिलो द नर्व कोड, और ये नर्व कोड की आपके नीचे आ जाएगी। ठीक, जो होलो लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये नर्व कोड के नीचे, तो ये नोटोकोड हो गई। ठीक है, ये नर्व कोड हो गई, और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन कोडल रीजन, और नोटोकोड हमेशा कोडल रीजन में ही पाई जाएगी। ठीक है बेटा, कहाँ पाई जाएगी, कोडल रीजन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, अब नोटोकोड की बात करने हैं हम, नोटोकोड हमारा हो गया, सॉरी। अब हम आगे करेंगे प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड। नर्व कोड में क्या है, इट इज लॉन्ग इलोंगेटेड होलो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, होलो है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ क्यूब का क्या मतलब आ गया भाई,
नॉट अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, TUVE, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके बेटा, इसको सही कर लेना, दैट इज नॉट ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, प्रेजेंट मिड डोर्सली जस्ट अबव द नोटोकोड, ये मिड डोर्सल में नोटोकोड के ऊपर होती है और बिलो द बॉडी वाल, और बॉडी वाल के जस्ट नीचे होती है, बिल्कुल ऊपरी सतह, मतलब जो ऊपर वाली सतह होती है हमारी डोर्सल साइड होती है उससे जस्ट नीचे बिल्कुल सतह से चिपकी हुई होती है, थोड़ी सी जगह छोड़कर। आगे देखें, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन। अब एडेसिव ऑर्गन क्या है? एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बियर ए एडेसिव ऑर्गन विच इज हेल्पफुल इन पेपर अटैचमेंट, प्रॉपर अटैचमेंट, सॉरी, ठीक है। एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इसका ऊपरी पार्ट होता है, बियर ए एडेसिव ऑर्गन, एक ऑर्गन को आप यहाँ पर जन्म देते हैं, निकला हुआ होता है, विच इज ऑर्गन निकला हुआ वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एडेसिव उपस्थिति होती है उसकी वहाँ पर, विच इज हेल्पफुल, जो कि सहायता करता है इन प्रॉपर अटैचमेंट, जो कि क्या है, किस चीज़ के लिए अटैचमेंट करता है, इसे चिपकने के लिए, वहाँ पर अटैच होने के लिए। ठीक, एडेसिव ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पर। अब चलो आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। तो गिल स्लाइड से, गिल स्लिट्स क्या है आपका? द गिल स्लिट्स आर देयर 3 पेयर्स प्रेजेंट इन द डोर्सल वॉल ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की डोर्सल सतह पर, डोर्सल उसकी दीवार पर, ठीक है, ये गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि 3 पेयर्स में होती हैं। टोटल नंबर इनका 6 होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्या है एलिमेंट्री कैनाल? चलिए इसे अभी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, पार्ट फिर लंबा हो जाएगा।